हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऑफ क्लास 10th। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखिए, पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। पॉलिनोमियल्स आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपने क्लास 8 में ये टॉपिक पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप ऐसा समझिए कि ये एक चेन की तरह होते हैं। टर्म्स की क्या होती है? एक चेन होती है जो एक दूसरे से लिंक होती है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन के थ्रू एक दूसरे से ये चेन क्या होती है? लिंक होती है। ठीक है, टर्म्स आपके कैसे बनते हैं? आपके वेरिएबल और कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाता है। वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है तो वो उसका क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। तो देखिए, आपका कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम मिला देते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बन जाता है? टर्म बन जाता है। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। वेरिएबल्स के लिए हम यूज़ करते हैं आपके ए टू जेड लेटर हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपके इन वेरिएबल्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म लगा है, सपोज ए के आगे हमने 2 लगा दिया, तो ये 2 इस ए का क्या कहलाएगा? ये कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है आपका 3x³ माइनस के 4x² प्लस 7x प्लस 18। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं? 3x³, 4x², 7x, 18, ये सब कहलाएंगे आपके पोलिनोमियल के टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, ये टर्म्स, ये चेन समझ लीजिए, ये एक चेन एक दूसरे से लिंक है, माइनस प्लस और प्लस इसके थ्रू। तो ये क्या है? आपके अलजेब्रिक ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं आपके और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन, और ये आपका पूरा कहलाएगा पोलिनोमियल। ठीक है, ये है आपका पोलिनोमियल। क्योंकि इसमें हम वेरिएबल एक्स यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं, इट्स अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्स, ये जो 3 लिख रहा है, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, यहाँ एक्स की पावर 1। ठीक है, ये कहलाती है एक्सपोनेंट कह लीजिए, या क्या कह लीजिए इसको? पावर कहला लीजिए, एक्स की पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है एक्स को। यहाँ एक्स की पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, यहाँ एक्स की पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, ये 2 भी क्या है? पावर है। ठीक है, यहाँ ये 1 क्या है? एक्स की पावर है। ठीक है, या एक्सपोनेंट। ठीक है, अब देखिए, x³ के साथ एक कांस्टेंट टर्म लगा है 3, तो ये x³ का क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया? 3। सिमिलरली x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? 4। ऐसी x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 7। इस ये 18 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका कहलाता है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये आपका कहलाता है कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, ये आपके टर्म्स थे। ठीक है, इनके बीच आपने अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाई। ठीक है, तो आपका क्या बन गया? पॉलिनोमियल बन गया। आप अपने पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक ऑपरेशन आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखिएगा, पॉलिनोमियल को कभी भी किसी वेरिएबल से क्या नहीं किया जाएगा? डिवाइड नहीं किया जाएगा। डिवीज़न बाई वेरिएबल इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपके पोलिनोमियल को कभी भी वेरिएबल से क्या नहीं करेंगे? आप डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, आपकी ये जो पावर होती है, पावर कैसी होनी चाहिए? हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर शुड बी अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं आपके? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर होते हैं। ठीक है, अगर किसी की पावर 0 होती है तो देखिए, अगर यहाँ पे x की पावर 0 है तो वो क्या हो गया? 1 हो गया, इसलिए ये क्या बच गया? आपका कांस्टेंट टर्म बच गया और वेरिएबल यहाँ से हट गया है। ठीक है, तो पावर शुड बी अ होल नंबर एंड डिवीजन बाय वेरिएबल इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ऐसी चीज़ होती है तो वो आपका पोलिनोमियल नहीं रहेगा। सपोज अगर आपका इस तरीके से लिखा है √x+2, यहाँ पे जो x है उसकी पावर देखिए कितनी है? इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 + 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, अंडर रूट। ठीक है, 1/2 आपका एक फ्रैक्शनल नंबर हो गया जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सिमिलरली, अगर आपके वेरिएबल से डिवाइड हो रहा होगा, सपोज इस तरीके से होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका पोलिनोमियल से डिवाइड होने लगा। ठीक है, तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं पोलिनोमियल में, तो पावर होल नंबर होनी चाहिए एंड डिवीजन बाय वेरिएबल इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपके होते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स।